Hello. So today is 6th of November, Monday, and again निफ्टी ने गैप अप ओपन के साथ स्टार्ट किया था रैली आज की। और इट वाज अराउंड 120 पॉइंट से गैप अप ओपन हुआ था। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी ने जहाँ से ब्रेक डाउन दिया था उसी को आज इसने सक्सेसफुली डब्ल्यू पैटर्न के साथ उसको ब्रिज करके अपसाइड ब्रेक किया है। और करंटली इट इज क्लोज्ड एट 19,411 लेवल। सो लेट्स सी 15 मिनट टाइम फ्रेम फॉर निफ्टी। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ और एक चैनल का यहाँ पे हम ब्रेकआउट देखने के बाद एक अच्छी खासी रैली हमें मार्केट क्लोजिंग के साथ होते होते देखने के लिए मिली। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देने की भी कोशिश की निफ्टी ने, बट बायर्स ने चार्ज लिया और वहीं से निफ्टी को ऊपर की तरफ खींच लिया। सो लेट्स सी बैंक निफ्टी ऑन डेली टाइम फ्रेम। सो बैंक निफ्टी में क्लोजिंग अगेन एक डोजी टाइप ही मिली है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था बैंक निफ्टी एग्जैक्टली वहीं पे क्लोजिंग दी है, जस्ट 43,619 लेवल पर। और आज बैंक निफ्टी अराउंड 300 पॉइंट से गैप अप ओपन हुआ था। एक छोटा सा सेल ऑफ भी देखने के लिए मिला था बैंक निफ्टी में, और वहीं से फिर एक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नीचे की तरफ से बाइंग आई है। सो कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव है फिलहाल मार्केट में। लेट्स सी बैंक निफ्टी ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो एक ओपनिंग के साथ 43,600 पे जो एक पिछले बार हमने सेल ऑफ देखा था, वहीं से मार्केट ओपन होने के बाद सेलिंग प्रेशर तो हमें देखने के लिए मिला। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि यहीं से एक सेल ऑफ देखने के लिए मिला था अच्छा खासा। तो मार्केट ओपन होने के साथ वहीं से आज एक सेल ऑफ हमें देखने के लिए मिला, बट अगेन उसी जोन को बायर्स ने एक अच्छे से डिफेंड किया है। और यहाँ पे एक चैनल का ब्रेकडाउन भी हुआ था, बट अगेन वहीं से स्टेडीली एंड स्लोली मार्केट अपसाइड मूव हुआ है। सो एक अच्छी क्लोजिंग मिली है। 500 को भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्रेकडाउन दिया था, बट अगेन इंस्टेंटली वो अपसाइड चले गया। सो लेट्स सी 5 मिनट में कि कहाँ पे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है इन बैंक निफ्टी। दिस इज 5 मिनट टाइम फ्रेम फॉर बैंक निफ्टी। एंड मॉर्निंग में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, एक चैनल फॉर्म हुआ था, और उसी का एक ब्रेकडाउन हमें यहाँ पे देखने के मिला अराउंड 1050 के आसपास। सो यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बना था, बट यहाँ पे इस कैंडल की जो हाई था उसने जो प्रीवियस हाई उसका हाई ब्रेक कर दिया था। सो ये एम पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ हमारे सिस्टम के हिसाब से। वी शुड नीड दिस काइंड ऑफ एम पैटर्न। तो पुराना स्विंग जो रहता है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। बट अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक एम पैटर्न फॉर्म हुआ था, बट यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन था बिकॉज यहाँ पे एक बुलिश कैंडल भी बन गई थी, बट यहाँ पे अगेन रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, फिर दो नेगेटिव कैंडल बनी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो हम कंफ्यूज हो गए थे। एंड अगेन एक क्लियर कट एम पैटर्न हमें चाहिए था। यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी होल्ड कर रहा था, और यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग था वो भी डिफेंड हुआ था, बट यहाँ पे प्रीवियस हाई जो था वहाँ पे ये ब्रेक हो गया था। तो इसके कारण हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे। बट अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते तो एक अच्छा खासा ट्रेड हमें मिल सकता था। और ITM 5 का हम अगर कॉल शॉट करते, सपोज 43,000 का अगर कॉल शॉट करते, तो हम करेक्ट एग्जैक्टली
1:3 मतलब 30:90 का हमें रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल जाता है इतने में, क्योंकि वो LTP अराउंड 500 से भी ऊपर चल रहा था। एंड वी मिस्ड इट आई थिंक सो, बट कंफ्यूजन होने के कारण यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लिया। ओके और यहाँ पे भी एक ट्रेड हम देख सकते हैं कि 4 नेगेटिव कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म हुई थी, बट अगर यहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते तो यहाँ पे भी हमारा SL जाने के चांसेस ज़्यादा थे। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ट्रेडिंग व्यू में और फायर स्ट्रेट में यहाँ पे इस स्विंग का जो प्रीवियस स्विंग है इसका हाई ब्रेक किया है इस स्विंग ने, बट इन काइट वहाँ पे कुछ अलग इस तरह का पैटर्न फॉर्म हुआ है, तो जो प्रीवियस स्विंग है वो डिफेंड नहीं हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम जीरोधा का सिर्फ चार्ट देखते तो हम उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते और यहाँ पे SL रखते, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पे भी एक SL चले जाता। सो हमेशा देखना कि आपका जो एक दो चार्ट्स है लाइक ट्रेडिंग व्यू एंड जीरोधा फायर्स, तो यहाँ पे मल्टीपल चार्ट्स देख के हम उस टाइम पे कंफर्म कर सकते हैं कि एग्जैक्ट चार्ट कैसा बन रहा है। सो अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ब्रेक डाउन हुआ मार्केट, बट यहाँ से फिर अगेन मार्केट ने एक W पैटर्न बना के यहीं से फिर ऊपर की तरफ चले गया। यहाँ पे अगेन यहाँ पे हमें थोड़ा सा सेल ऑफ भी देखने के लिए मिला, बट फाइनली मार्केट ऊपर ही चले गया। सो लेट्स सी 43,000 का कॉल। तो ये वाला हम बोल रहे थे कि इसमें अगर 23 पॉइंट्स का SL देते तो इसमें भी अराउंड 100 पॉइंट्स का इसमें टारगेट इजीली मिल जाता। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये टारगेट देते ही वहीं से स्विंग रिवर्स हो गया। तो इसलिए हमें स्क्रीन के सामने भी बैठे रहना पड़ता है, क्योंकि अगर ये क्विक मूव में अगर ये मिस हो गया, अगर ये वाला स्विंग अगर सपोज यहाँ पे हमने एग्जिट नहीं किया होता और हम वेट करते कि नहीं फिर से आ जाएगा, तो फिर इस हिसाब में हम जो प्रॉफिट है वो भी मिस कर सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ है कि अगर हम ITM का कॉल शॉर्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें ये जो मूव्स है रिवर्स होने वाले वो ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे DK भी कम होता है। तो इसलिए फिर अगर ये OTM का होता तो हमें यहाँ पे और एक चांस शायद मिल जाता है एग्ज़िट के लिए, बट ये ITM का फार ITM का कॉल होने के कारण ये यहाँ पे चांसेस मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं एग्ज़िट के लिए। सो अगर ITM का कॉल शॉर्ट करेगा तो वहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने बैठे रहना पड़ेगा। और हमने आज कोई ट्रेड नहीं किया, तो यहाँ पे हम देख सकते कि ये पूरा ट्रेड बुक हमारा 0-0 दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रेड है नहीं हमारा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।